नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। मणिपुर हिंसा में महिलाओं के साथ बलात्कार करने के बाद हास्यास्पद रूप से उनके साथ परेड करवाया गया। इस मुद्दे पर आज रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर महिलाओं के विभिन्न संगठनों द्वारा यहाँ पर एक मार्च निकाला जा रहा है और यहाँ पुतला भी फूका गया है वहाँ पर के लोगों के विरोध में। तो आइए हम दयामणि बाला जी और उनके और महिलाओं से बात करते हैं। मैम, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज के प्रांगण में। धन्यवाद। मैम, आप आज क्यों विरोध करें, इसके बारे में कुछ बताइए। आज हम लोग मणिपुर की घटना को लेके आए हैं। मणिपुर की में जो घटना हुआ उसका विरोध करने आए हैं और विरोध केवल हम लोग दर्ज करने नहीं आए हैं, सवाल पैदा खड़ा करने के लिए आए हैं कि 3 महीने तक मणिपुर जलता रहा जातीय हिंसा में और 3 महीने तक मणिपुर जलता रहा और इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में ये डंका पीटते रहे कि देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। और दूसरे तरफ इस देश का गृह मंत्री अमित शाह 3 महीना तक मणिपुर को जलने दिया, चुपचाप बैठा रहा और देश की आधी आबादी मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जब मणिपुर जलता रहा वो चुप्पी साधे रहा और मणिपुर को जलने दिया गया। तो हम लोग सवाल लेके आए हैं कि 3 महीना तक मणिपुर को क्यों जलने दिया गया। अमित शाह जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो और ये स्मृति ईरानी जवाब दो। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर में है, उनको जवाब देना पड़ेगा। और उसके साथ ही आप जब 2.5 महीना के बाद 3 महीना के बाद सुप्रीम कोर्ट को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मामले में बयान देते हैं और उसमें भी बयान देते हैं 36 मिनट 3 सेकेंड जैसा बयान देते हैं और उसमें कहते हैं कि मेरा सीना में दर्द भरा है। अगर दर्द भरा है तो 3 महीने तक आपका दर्द कहाँ था? नरेंद्र मोदी से हम लोग कहना चाहते हैं कि 3 महीना तक आपने मणिपुर को जलने दिया, मणिपुर का जातीय हिंसा में आपने झोंक दिया, मणिपुर के महिलाओं को नंगा करके उनके साथ बलात्कार करने के लिए आपने इजाजत दिया। इसके लिए दोषी आप हैं। देश का प्रधानमंत्री दोषी है, देश का गृह मंत्री अमित शाह दोषी है और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी दोषी है। नैतिक रूप से उनको सत्ता पे बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने पद से उनको इमीडिएट उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा मांगने के लिए हम लोग आए हैं, इसलिए कि आपने देश की जनता का, मणिपुर की जनता को रक्षा आपने नहीं कर सका, आपने विफल रहा। तो ये 140 करोड़ की जनता का रक्षा आप कैसे करेंगे? ये संभव नहीं है। इसलिए आपसे इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं कि आप इमीडिएट इस्तीफा आप दीजिए। और आपसे ये कहना चाहेंगे, देश में आदिवासी महिला आदिवासियों का उत्थान के नाम पर प्रधानमंत्री ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया और दूसरे तरफ देश की महिला को नंगा करके घुमाया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ये देश के साथ आदिवासियों का तो अपमान है, दलितों का अपमान है, देश की आधी आबादी का अपमान है, लेकिन पूरे देश को आप धोखा दे रहे हैं। हम संरक्षण देने के नाम पे, सबको इज्जत देने के नाम से आप धोखा दे रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन आप मणिपुर की महिलाओं को आप संरक्षण नहीं दे सके। आप सत्ता में रहने के कोई अधिकारी नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि 2006 में भी एक ऐसा मामला उठा था, तब आप लोगों ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? हम लोग हमेशा बोल रहे हैं, हम लोग हर कदम संज्ञान ले रहे हैं, हर कदम हम लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठी सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी भी ये सवाल हम लोग करना चाहते हैं कि 2.5 महीना के बाद आखिर ये वीडियो गृह मंत्री बताए कि ये कहां से वायरल हुआ, प्रधानमंत्री बताए 2.5 महीने के बाद ये वीडियो कहां से वायरल हुआ। इसके पीछे आपकी मानसा क्या है? 140 करोड़ की जनता को आपको बताना पड़ेगा। तो आदिवासियों के साथ ऐसी हीन भावना क्यों की जा रही है, इसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? जब देश सुरक्षित नहीं है तो हम लोग घर में सोने वाले नहीं हैं। आप
सारे लोग जानते हैं, अगर हमारा देश का एक कोना जल रहा है तो झारखंड की महिलाएं चुपचाप क्यों रहेंगी? हमारा एक हिस्सा है मणिपुर। हम भारत के सम्मानित नागरिक हैं। हम लोग भारत के संविधान के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश हमारा है और मणिपुर जल रहा है, तो हम लोग देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पूरी व्यवस्था से हम लोग सवाल के साथ उनसे इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं। मेरा नाम दयामनी बारला, मैं सामाजिक कार्यकर्ता, मैं आदिवासी महिला हूँ। आदिवासी महिलाओं के हिंसा के सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब ये घटना हुई इसके बाद कैसा लगता है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मणिपुर पर हिंसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मणिपुर को जलने दिया जा रहा है, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। 3 महीने से मणिपुर को जलने दिया जा रहा है, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। 3 महीने से मणिपुर को जलने दिया जा रहा है, राष्ट्रपति जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 3 महीने से मणिपुर को जलने दिया जा रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 3 महीने से मणिपुर को जलने दिया जा रहा है, अमित शाह जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। 3 महीने से मणिपुर को जलने दिया जा रहा है, गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देश आजाद हुआ है तब से हम यही समझते हैं कि परेड का मतलब 15 अगस्त और 26
को नंगा किया, हजार की भीड़ ने महिलाओं को नंगा किया, हजार की भीड़ ने महिलाओं को खेतों में नंगा करके सो जाने को कहा। ऐसे बदतर जिंदगी हम नहीं जीना चाहते, क्योंकि देश आज एक एक बेटी पर हम किसी धर्म की बात नहीं करते हैं, किसी जाति की बात नहीं करते हैं, किसी लिंग भेदभाव की बात नहीं करते हैं। आप बताइए कि इन सब आदिवासी लोग के जो साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा है, जो इतनी हीन भावना की जा रही है, इन सब से बचने के लिए क्या कानून कार्रवाई होनी चाहिए और कैसे सख्त कानून बनने चाहिए? कानून तो बना हुआ है तो अभी उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता है, और कानून बना चाहिए। कानून मंत्री तो कुछ नहीं किया है, महिला है, कानून नहीं है। वो महिला लोगों के लिए जो मंत्री है वो लेडीज है, पता है ना, स्मृति ईरानी। वो क्या बोली है, उनका चीफ मिनिस्टर है उधर मणिपुर में, आपको मालूम है उनको। और चीफ मिनिस्टर क्या बयान दिया है, चीफ मिनिस्टर बोले हैं 3 महीना पहले सैकड़ों ऐसा वीडियो मेरे पास आया हुआ है। उसका मतलब उसको पता था कि ऐसा हुआ है, ये घटना है कि नहीं। इनडायरेक्टली वही ना बोला है, वो हमको मालूम है। बोले कि ऐसा सैकड़ों वीडियो आते हैं, वायरल हुआ है, लेकिन उसके बारे में पता चलते हुए भी वो कुछ नहीं किया है। स्मृति ईरानी पूछे उनसे, स्मृति ईरानी पूछे, लॉ मिनिस्टर पूछे, प्रधानमंत्री भगत में लगी हुई है प्रधानमंत्री, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, प्रधानमंत्री अभी क्या कर रहा था इधर, उसको पता नहीं था मणिपुर में क्या हो रहा था। बीच में पेरिस घूम रहा है, इजिप्ट जा रहा है, मम्मी के सामने फोटो खिंचवा रहा है, अमेरिका में बाइडेन के साथ में टोस्ट उठा रहा है। क्यों? विमान खरीदवा रहा है करोड़ों को अपना आदमी के बचाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, और मणिपुर के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है। अभी उसको शब्द बोलने का मौका मिला है, वायरल हो गया है, तो कम से कम पार्लियामेंट में जाकर के बोल सकता है कि हम कुछ बोल दिया है, आई हैव ओपन्ड माय माउथ, ये तो बोल सकता है ना। इसीलिए तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों वायरल हुआ है। अभी तुरंत मणिपुर का चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करे और अपना भी उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर अपने नहीं देता है तो उसको तो कम से कम बर्खास्त करे। और राष्ट्रपति भी तो हम लोग को तो बहुत डाउट लग रहा है, लेडी होकर के भी मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोली है अभी तक, आदिवासी होते हुए भी। तो जैसा कि यहाँ की महिलाएं दयामणि बाला जी और उनकी साथी ने बताया कि जो प्रधानमंत्री हैं वो चुप्पी साधे हुए थे, आखिरकार उन्होंने चुप्पी तो खोली है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बातों से बात बना रहे हैं। और इनको गद्दी से हटाना होगा तभी ये आँख खोलेंगे। और ये मुख्यमंत्री का जो विवादास्पद बयान आया कि सैकड़ों वीडियो मेरे पास पड़े हैं, इनको गद्दी से हटाना होगा, तो इनको जल्दी से जल्दी बर्खास्त करना होगा, तभी इनकी आंख खुलेगी और ये आगे ऐसे कार्य नहीं करेंगे। इस तरह के अपडेट से बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब से सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए विदा लेते हैं और आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।